सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। गीता जी के हरेक अध्याय के पूर्णाहुति पर एक पुस्तिका दी जाती है। आज जब 18 अध्याय पूर्ण हुआ तो हम ये पुस्तिका के बारे में समझा दे हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। पुस्तिका के शब्द है ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। इसका अनुवाद तो ये होता है कि इस तरह ओम तत् सत ये भगवान के नामों के उच्चार पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूपी श्री कृष्णार्जुन संवाद में मोक्ष संन्यास नाम का 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर एक अध्याय की समाप्ति में महर्षि वेदव्यास जी ने इस प्रकार की पुस्तिका लिखी है। ओम तत् सत ये तीनों ही सच्चिदानंद घन परमात्मा के पवित्र नाम है। इनका उच्चारण परमात्मा की सन्मुख करते हैं। ये उच्चारण सबके लिए कल्याणकारी है और शास्त्रों में बताए हुए कर्तव्यों के अंगभूत दोषों को दूर करते हैं। इसलिए गीता पाठ करने में अगर कोई भूल हो गई, इसको दूर करने के लिए और संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवत संबंध की याद दिलाने के लिए हरेक अध्याय के अंत में ओम तत् सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। महर्षि वेदव्यास द्वारा अध्याय के अंत में ओम के उच्चारण का तात्पर्य यह है कि मेरे रचना के अंगभूत दोषों दूर हो। तत् के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना भगवत प्रेम के लिए बने और सत के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना सत यानी कि अविनाशी फल देने वाली बने। इति यानी कि बस मेरा यही प्रयोजन है और कोई प्रयोजन नहीं। जो श्रीमत अर्थात सर्वशोभा संपन्न है और जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य ये 6 भग नित्य विद्यमान रहते हैं, ऐसे भगवान के मुख से निकली होने से श्रीमद् भगवत कहा गया है। भगवान ने इसे मस्ती में गान किया है, इसलिए इसका नाम गीता है और ये उपनिषद रूप होने से स्त्रीलिंग गीता का प्रयोग किया है। इसमें सभी उपनिषदों के सार तत्व संग्रहित है और ये अपने आप भगवद वाणी होने से उपनिषद रूप है, इसलिए इनको उपनिषद कहा गया है। प्राणी मात्र के कल्याणकारी सर्वश्रेष्ठ विद्या होने से इसका नाम ब्रह्म विद्या है। ये ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग जैसे योग साधन का शिक्षण किया गया है, इसलिए योग शास्त्र कहा गया है।
यह साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और भक्तों में प्रमुख अर्जुन का संवाद है, इसलिए श्री कृष्णार्जुन संवाद कहा गया है। और ये अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। इसका मतलब है जिसमें मोक्ष का भी संन्यास अर्थात त्याग हो जाए, ऐसी भगवत भक्ति का वर्णन प्रमुख होने से इसको ये अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग रखा गया है। आखिर में हर आदमी को गीता जब संपूर्ण अभ्यास हो जाता है, समझ में आ जाता है, तब उनको सब चीजों को त्याग कर देना है। मोक्ष का भी हमें जरूरत नहीं, यानी कि मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं, अपेक्षाओं का त्याग करना है, मोक्ष का भी त्याग करना है। तो ये समझ तो 18वें अध्याय तक तो आ ही जाएगी। इसीलिए ये अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग रखा गया है। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।